इतने में जमींदार खड़ा होकर किसान को एक लात मारता है और कहता है, हम यहाँ पर तेरे बहाने सुनने नहीं आए हैं। 2 दिन के अंदर पैसा आना चाहिए, वरना तेरा घर जला डालूंगा। चंपक किसान रोता हुआ जमींदार के पैर पकड़ लेता है, लेकिन जमींदार उसे धक्का देकर चला जाता है। जमींदार डाकुओं को देख डरा हुआ बाहर आता है। कौन हो तुम लोग? अरे बाप रे, ये तो डाकू हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं आए? पहचाना मुझे? मैं वही किसान का बेटा हूँ जिसका घर तूने जला डाला था। तुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई। आज तुझे तेरे सभी पापों का हिसाब देना होगा। झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। चंपक किसान, सीमा और पूजा की मौत हो जाती है। डरा सहेमा आयुष भागकर पहाड़ियों की ओर चला जाता है। गुज्जर, इसे पेड़ में बांध दो और पूछताछ करो, कहीं ये जासूस तो नहीं। इतने में आयुष रोते हुए कहता है, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसीबत का सताया हुआ हूँ। हमारे साथ अत्याचार हुआ है। हमारे खेतों की फसल बारिश में बर्बाद हो गई। जमींदार का कर्जा ना चुका पाने के कारण उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरे माता पिता और बहन पूरा परिवार उस आग में जल गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं किसी तरह भाग कर यहाँ पहुँचा हूँ। रतनपुर गांव, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनतकश लोगों की कहानी हर घर से झांकती है। यहीं रहता था चंपक किसान, एक ईमानदार और दयालु किसान। उसकी दुनिया थी उसका परिवार, पत्नी सीमा, बेटा आयुष और बेटी पूजा। चंपक किसान शाम को खेत से लौटकर खटिया पर बैठा है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं। सीमा चूल्हे पर रोटियां बना रही है। आयुष और पूजा पास में खेल रही हैं। सीमा, एक गिलास पानी ला देना, गला सूखा जा रहा है। फूल खिला के, और साथ में थोड़ा गुड़ भी ले आना। हाँ, लाती हूँ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। खाना भी तैयार है, मैं निकाल देती हूँ। आप बच्चों के साथ बैठकर खा लीजिए। सब साथ में खाना खाते हैं। माहौल सादगी और प्यार भरा है। चंपक किसान हर दिन खेतों में मेहनत करता, ये सोचकर कि एक दिन उसकी गरीबी दूर होगी। अगले दिन सुबह वह फिर से बैलगाड़ी में बीज और हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। वह दिन भर खेत की जुताई करता है और बीज को खेत में बोता है। सूरज की तेज धूप उसके माथे पर पसीना बहा रही थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। जुताई बोआई करने के बाद पेड्डे के छांव में बैठा चंपक, इस बार फसल अच्छी हुई तो जमींदार का कर्ज चुका दूंगा फूल खिला के। आधा फसल बेच के परिवार के लिए अच्छी जिंदगी भी तो लानी है। अब जमींदार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती फूल खिला के। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। चंपक किसान भगवान से अपनी शिकायत कर बैलों को लेकर घर लौट जाता है। घर वापस लौट अपनी पत्नी सीमा से कहता है, परेशान न हो सीमा, इस बार हम फसल ज्यादा उगाएंगे और जमींदार का पैसा लौटा देंगे। और जब फसल बचेगी उसे आधा बेच के अपनी गरीबी दूर भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। किसान और उसका परिवार खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खेत में अपनी फसल देखने जाते। खेतों में फसल लहलहा रही थी, जिसे देख दोनों गदगद हो जाते हैं।
देखो चंपक, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। फसल कितनी शानदार है। हाँ सीमा, अब जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और बच्चों की भविष्य भी सुधारेंगे। हाँ जी बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हम चैन और सुकून से रह पाएंगे। दोनों अपनी फसल को देख मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और अपनी अपनी खुशी जाहिर करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। देर रात के समय मौसम खराब होता जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू होती है, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। रात के समय दोनों घर में बैठे बैठे अपनी फसल को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन सुबह चंपक किसान उदास होकर टूटी हुई फसल को देख रहा है। उसके आंखों में अंशु थे। ऊपर वाले, ये तुमने क्या किया? अब मैं जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरा सब कुछ लुट गया, फूल खिला के मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा फूल खिला के? चंपक किसान के घर जमींदार आता है। उसके साथ 4 गुंडे भी हैं। मालिक, इस बार फसल अच्छी हुई थी फूल खिला के, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगली बार आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें हमारा कर्जा चुकाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दूंगा। मेरा पैसा तो तुम्हें चुकाना ही होगा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पैसे को लिए हुए। इतने में जमींदार खड़ा होकर किसान को एक लात मारता है और कहता है, हम यहाँ पर तेरे बहाने सुनने नहीं आए हैं। 2 दिन के अंदर पैसा आना चाहिए, वरना तेरा घर जला डालूंगा। चंपक किसान रोता हुआ जमींदार के पैर पकड़ लेता है, लेकिन जमींदार उसे धक्का देकर चला जाता है। अगले दिन जमींदार उस किसान के घर जाता है और कहता है, हमारा पैसा देते हो कि नहीं? मालिक, इस बार मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा फूल खिला के? जमींदार कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, हमें हमारा पैसा चाहिए। फिर जमींदार वहाँ से चला जाता है। रात के समय चंपक किसान का परिवार सो रहा होता है। तभी वह जमींदार हाथों में मशाल लिए चंपक किसान के घर जाता है और उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। परंतु यह सब कुछ किसान के बेटे आयुष ने कहीं से छुपकर देख रहा था। वह वहां से रोते हुए और भागते हुए चला जाता है, परंतु किसान और उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। चंपक किसान, सीमा और पूजा की मौत हो जाती है। डरा सहेमा आयुष भागकर पहाड़ियों की ओर चला जाता है। सुबह का समय। ये सब उसी जमींदार ने किया। मेरे माता पिता और बहन अंदर ही थे, मैं उन्हें देख भी नहीं पाया और वह सब जलकर मर गए। आयुष ने सब कुछ खो दिया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग थी। उसका परिवार आग में सोते हुए कैसे जल गए, यह उसे और भी कठोर बना दी थी। उसके मन में जमींदार से बदल लेने की ज्वाला भड़क रही थी। घने जंगल, पहाड़ियों और वीराने के बीच डरा सहमा आयुष देखता है। उसके चारों तरफ से डाकू घोड़ों पर सवार हैं। उनके हाथों में बंदूकें और तलवारें चमक रही हैं। ओ लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम जासूस तो नहीं? आयुष रोते हुए कहता है, तुम कौन हो और इस तरह से हमारा रास्ता क्यों रोके रहे हो? दिखता नहीं मैं मुसीबत का सताया हुआ हूँ। तो यहाँ क्यों आए हो?
तुम सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें यहीं मार देंगे हम। तुम्हें दिखता नहीं हम डाकू हैं। गुज्जर, इसे पेड़ में बांध दो और पूछताछ करो, कहीं ये जासूस तो नहीं। इतने में आयुष रोते हुए कहता है, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसीबत का सताया हुआ हूँ। हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे खेतों की फसल बारिश में बर्बाद हो गई। जमींदार का कर्जा ना चुका पाने के कारण उसने हमारे घर में आग लगा दी। मेरे माता पिता और बहन पूरा परिवार उस आग में जल गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं किसी तरह भाग कर यहाँ पहुँचा हूँ। डाकू आपस में देखते हैं और डाकू मानसिंह को आयुष के ऊपर दया का जाता है और कहता है, अगर ये सच है तो तुम्हारे साथ सचमुच बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुमने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें मरते हुए देखा है। वह पल, वह दर्द शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। तुम्हारे सामने अपनों की मौत तुम्हें एक मजबूत और कठोर इंसान बनाने के लिए काफी है। यहाँ इस दुनिया में अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। तुम्हें वो शक्तियाँ जुटानी होगी जो तुम्हें अपनी कमजोरियों से पार पाने में मदद करे। तुम्हें अपने भीतर एक नई उम्मीद, एक नई दिशा ढूंढनी होगी, ताकि तुम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार के हथियारों का बदला ले सको। सरदार, इसे यहाँ क्यों रख रहे हो? ये तो बच्चा है और ये अभी हमारे साथ कैसे रह पाएगा? चुप रहो, इस लड़के के अंदर बदले की आग है और यही आग इसे बड़ा बनाएगी। एक ऐसी निर्दयी डाकू जो हमसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। डाकू मानसिंह अपने साथियों को आदेश देते हैं और कहते हैं, इसे चंबल घाटी ले चलो और वहीं पर हम इसे अपना सरदार के रूप में स्वीकार करेंगे। डाकुओं के समूह ने आयुष को अपने अड्डे पर चंबल लाया। आयुष, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो खुद को साबित करना होगा कि तुम वाकई में मेरे सपनों में खरे उतरोगे और अपने परिवार का बदला ले सकोगे। मैं सब कुछ करूंगा, मुझे सिर्फ अपने माता पिता और बहन का बदला लेना है। मैं उस जमींदार को जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं उसे एक और परिवार जलाने नहीं दूंगा। डाकू मानसिंह कहते हैं, आयुष, आज से तुम हमारे सरदार हो, जो तुम कहोगे वही होगा। डाकू मानसिंह अपने साथियों से कहते हैं, ये लड़का आज से हमारा सरदार है और ये हमारे साथ रहेगा। इसे लड़ना, चलना और छल करना सिखाओ। इसे ऐसा बनाओ कि ये अपने दुश्मन को धूल चटा सके। जो हुकुम सरदार। आयुष की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे हथियार चलाना, घुड़सवारी और लड़ाई के सभी गुद्द सिखाए जाते हैं। वह दिन रात मेहनत करता है। आयुष ने अपनी सारी तकलीफों को भुलाकर खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह बदले की चमक थी। डाकुओं का समूह एक अमीर व्यापारी के काफिले पर हमला करता है। आयुष भी उनके साथ जाता है। कोई नहीं बचेगा, सारा माल हमारे कब्जे में आना चाहिए। डाकू हमला करते हैं। व्यापारी और उसके आदमी डरकर भाग जाते हैं। आयुष पहली बार इस हिंसा को देखता है। सरदार, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? सही गलत की सोच गरीबों को नहीं करनी चाहिए। जो हमें लूटते हैं उन्हें लूटकर गरीबों को वापस देना ही हमारा धर्म है। जो हुकुम सरदार, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। आयुष बड़े बड़े अमीरों के घर में डाका डालता है और जो खजाने उनको लूट कर मिलते उसे गरीबों में बांट देते थे। आयुष ने धीरे धीरे डाकुओं की सोच को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने परिवार की यादें और बदले की आग जल रही थी। सरदार का पद पाके आयुष डाकुओं का मुखिया बन गया। कुछ दिनों बाद आयुष और डाकू जमींदार के घर पर हमला करने की योजना बनाते हैं। आयुष इस हमले का नेतृत्व करता है। अब वक्त आ गया है तुम्हारे बदला लेने का। अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का ये मौका तुम्हारे सामने है। क्या तुम तैयार हो? हाँ सरदार, आज हम जमींदारों को उनकी करनी का फल देंगे। उसने बहुत अत्याचार कर लिए मजबूरों पर, अब उसका वक्त उसके साथ नहीं। सरदार, ये वक्त हमारा है।
अब हम उसे दिखा देंगे कि एक गरीब पर अत्याचार करने का अंजाम क्या होता है। डाकुओं का समूह घुड़सवार होकर जमींदार के घर घोड़े तेज दौड़ते हुए निकल पड़ते हैं। जमींदार डाकुओं को देख डरा हुआ बाहर आता है। कौन हो तुम लोग? अरे बाप रे, ये तो डाकू हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं आए? पहचाना मुझे? मैं वही किसान का बेटा हूँ जिसका घर तूने जला डाला था। तुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई। आज तुझे तेरे सभी पापों का हिसाब देना होगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जमींदार घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन आयुष उसे ठुकरा देता है। जैसे मेरे पिता ने तुझसे माफी मांगी थी और तूने उन्हें लात मारी थी, वैसे ही आज तुझे भी वही दर्द महसूस होगा। तूने ना जाने कितने लोगों के साथ नाजायज वसूली की होगी। आज मैं वो सब कुछ ले जा रहा हूँ। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को भी ले जा रहा हूँ। डाकू जमींदार के घर को लूटते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ उठाकर चंबल घाटी की ओर चले जाते हैं। चंबल घाटी के डाकुओं के अड्डे पर जमींदार की बेटी आरती बैठी है। उसकी आंखों में डर और गुस्से का संकेत दिख रहा है। डाकू आयुष जमींदार के बेटी से उनका नाम पूछता है और कहता है, तुम्हारे पिता ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरा घर जला दिया, मेरे माता पिता और बहन को मार डाला। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं ये सब कुछ बताने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आप घबराए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। आरती, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया ताकि तुम्हें ये सिखा सकूं कि अत्याचार का अंजाम क्या होता है, लेकिन मैं तुम पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहता। आयुष अपनी सारी कहानी जमींदार की बेटी को सुनता है। जमींदार की बेटी कहती है, अगर मेरे पिता ने इतना बड़ा पाप किया है तो मैं उनके साथ रहकर और उनकी बेटी कहलाकर इस बोझ को और नहीं ढो सकती। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ? क्या तुम सच में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस जीवन को बदलने का एक और मौका देना चाहती हूँ। आयुष, जो हमेशा बदले की आग में जलता रहा, आरती की बातों से थोड़ा पिघल जाता है। दोनों के बीच एक नई समझदारी और विश्वास का बीज पनपता है। आयुष अपने डाकुओं को बुलाता है और उन्हें एक बड़ा फैसला सुनाने की तैयारी करता है। भाइयों, मैंने हमेशा सोचा कि बदला ही इस जीवन का मकसद है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि बदले की आग में ना तो मेरे माता पिता को शांति मिलेगी और ना ही मेरे जीवन को। अब मैं इस डाकू जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी सोचो कि क्या हम इस रास्ते से कुछ बदल पाएंगे। आयुष, तुमने हमें दिखाया कि इंसान का दिल चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर तुमने ऐसा फैसला लिया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। आयुष और उसके डाकुओं ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने हथियार छोड़कर अपने इलाके के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल में खेती और व्यापार का काम शुरू किया। आयुष और आरती ने शादी कर ली और दोनों ने मिलकर गरीब किसानों और जरूरतमंदों के लिए काम करना शुरू किया। जमींदार को आयुष और आरती की शादी की खबर मिलती है। वह गुस्से में डाकुओं के अड्डे पर पहुंचता है। आयुष, तूने मेरी बेटी को कैसे ले लिया? उसे मेरे खिलाफ कैसे भड़का दिया? पिताजी, आप जो कर चुके हैं उसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ना जाने कितने मासूम लोगों का घर बर्बाद किया है। अब आपका समय खत्म हुआ। तुम्हें सजा तो तुम्हारे कर्म देंगे जमींदार। मैं तुम्हें वहीं छोड़ता हूँ जहाँ तूने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब तुम अपनी करनी का फल खुद भुगतो। जमींदार के गांव वाले
उसकी संपत्ति छीन लेते हैं और उसे गांव से बाहर कर देते हैं। वह गरीब और लाचार होकर अपना शेष जीवन व्यतीत करता है। आयुष ने अपनी बदले की भावना को परोपकार में बदल दिया। आरती ने अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने पिता के किए पापों का प्रायश्चित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदला जीवन का समाधान नहीं है, बल्कि सच्चा समाधान माफ करना और नई शुरुआत करना है।